कई प्रकार के हो सकता है, या तो कपार फोड़ देगा वो, या फिर तबड़ाक तबड़ाक होगा झगड़ा, या फिर नॉर्मली झगड़ा मतलब गाली वाला हो जाएगा। तो अगर आपको भी निबंध लिखना बहुत ज़्यादा कठिन लगता है तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आज की इस वीडियो में आपको हंसते हंसते निबंध लिखना सिखाऊंगा। चाहे किसी भी टॉपिक पर आ जाए निबंध आप लिख ले जाओगे बिना याद किए, कुछ भी याद नहीं करना है क्योंकि निबंध में याद नहीं किया जाता है। मैं बताऊंगा कैसे किया जाता है और कैसे लिखा जाता है। आज की इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, चाहे आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं चाहे क्लास 12th के स्टूडेंट हैं। इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख लिए तो आपका क्लास 10th में तो 7 नंबर, क्लास 12th में तो 9 नंबर फिक्स हो जाएगा। देखिए निबंध लिखने से पहले थोड़ी सी बात आप जान लीजिए निबंध के बारे में। तो सबसे पहले निबंध में एक चीज होती है रूपरेखा। रूपरेखा लिखा जाता है। अब देखो रूपरेखा है क्या? रूपरेखा, रूपरेखा कहने का मतलब है कि जब भी आप कोई मकान बनाते हो, मान लीजिए कि आप मकान बनवा रहे हो, ऐसा मकान ये बनवा रहे हो, तो मकान ऐसे थोड़े बन जाता है, मकान ऐसे नहीं बनता है। मकान बनाने के लिए सबसे पहले उसका नक्शा बनाया जाता है। नक्शा जो इंजीनियर है वो तैयार करते हैं, तब जाकर आपका ये मकान पूरा का पूरा तैयार होता है। ऐसे नक्शा तैयार करते हैं वो लोग, तब ना मकान तैयार होता है। तो सेम उसी प्रकार से जो निबंध का नक्शा बनाया जाएगा उसको इसमें लिखा जाएगा। अभी बताऊंगा इसमें क्या लिखना है, घबराओ मत, केवल लास्ट तक देखो वीडियो को, कैसे क्या लिखना है अभी जस्ट बताऊंगा। उसके बाद रूपरेखा लिखने के बाद प्रस्तावना लिखा जाता है। प्रस्तावना क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, सब चीज बताऊंगा यार, घबराओ मत, तुम डरो मत, केवल देखो ना। प्रस्तावना क्या होता है? प्रस्तावना एकदम काफी ज्यादा आसान होता है। इंट्रोडक्शन इसको कह लीजिए। मान लीजिए कि आपका ही कोई पूछ दिया है, कहीं पर जाओगे तो इंट्रोडक्शन कोई पूछेगा तो अपना नाम बताओगे, माता पिता के नाम, बाबा दादा या सबका नाम बताओगे ना, उसी बढ़ा चढ़ाकर नाना नानी फूआ फूफा फूआ सबका नाम बताओगे ना, तो उसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर लिखना हो तो वही प्रस्तावना कहलाता है। अभी जस्ट मैं बताऊंगा, अभी तुम रुके रहना, तुम हंसते हंसते निबंध लिखोगे, तो इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। अब देखो प्रस्तावना के बाद आपका आता है एक मध्य भाग। अब मध्य भाग में क्या लिखा जाता है भाई? तो मध्य भाग में आप जानते हैं कि बहुत बढ़ा चढ़ाकर बातें लिख दी जाती है, तो वही मध्य भाग हो जाता है। क्या लिखना है भाई? एकदम झगड़े वाले तरीके से बताऊंगा कि किसी से झगड़ा हो जाए तो वही चीज वही बात यहाँ पर लिख देना है। अभी बताऊंगा, तुम रुके रहना ना केवल। अब देखो मध्य भाग के बाद अब आता है आपका उपसंहार। उपसंहार यानी कि ऊपर जितना भी दिया गया है उसका संहार कर देना है, वध कर देना है। मतलब इस छोटी सी चीज में इतना लिख देना है कि ऊपर जितनी भी सारी चीज लिखी गई है उसका समाधान यहीं पर आ जाए। तो बस बताऊंगा, देखो तुम केवल देखो ध्यान से देखो। अब मान के चलो यहाँ पर मैं तुमको झगड़े से समझा रहा हूँ। मान लो कि ये तुम्हारा दोस्त रोहित है, ठीक, ये तुम्हारा दोस्त रोहित है ना। अब उसके बाद देखो ये तुम्हारा दोस्त राहुल है, ठीक, ये तुम्हारा दोस्त राहुल है, ठीक, और ये तुम हो, मान के चलो कि ये तुम हो, तुम्हारा नाम कृष्णा है, ठीक, कृष्णा है, ये तुम हो। अब देखो मान के चलिए कि रोहित ने झगड़ा कर लिया भाई राहुल से। रोहित क्या कर लिया? राहुल से झगड़ा कर लिया। अब झगड़ा कर लिया तो रोहित राहुल से झगड़ा कर लिया, तुम केवल देख रहे हो कि हाँ भाई ये दोनों क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। अब जैसे ही ये लोग झगड़ा किए तो अब तुम जाओगे स्कूल टीचर के पास। मान लीजिए कि ये स्कूल टीचर मैडम जी हैं, इस प्रकार से। अब देखो तुम जाओगे मैडम जी के पास और कहोगे मैडम जी से कि रोहित और राहुल दोनों क्या किए हैं, फाइट किए हैं, और कैसे फाइट किए हैं, उनके फाइट करने का कारण क्या था। मतलब आप बताओगे कि रोहित और राहुल दोनों एक साथ ही आ रहे थे, तभी पता चला कि रोहित राहुल को एक थप्पड़ मार दिया, और रोहित राहुल को जब एक थप्पड़ मार दिया तो राहुल भी रोहित को एक थप्पड़ मार दिया। इसी बीच उन लोगों के बीच झगड़ा स्टार्ट हो गया। इसी चीज को तो प्रस्तावना में लिखा जाता है। रूपरेखा आप छोड़ दो, इसी चीज को प्रस्तावना में लिखा जाता है। अभी निबंध में कैसे लिखना है जस्ट रुके रहना, अभी वो बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पर लिखोगे कि अब ये तो प्रस्तावना हो गया। उसके बाद लिखोगे कि झगड़े का अर्थ क्या है भाई। रोहित राहुल से झगड़ा किया तो झगड़े का अर्थ क्या होता है? झगड़े का अर्थ ये होता है कि मार के इसका कपार यहाँ पर उड़ा दिया, इसका भी कपार यहाँ पर उड़ा दिया। भाई कपार ये थोड़ा भोजपुरी भाषा हो गया, ठीक है, तो कपार उड़ा दिया। तो झगड़े का अर्थ यही हो गया कि भाई मार के कपार फोड़ देना या फिर कहीं पर काट पीट देना, झगड़े का अर्थ यही ना हो गया। तो इसी चीज को निबंध में जो भी समस्या पर दी जाए, मान लीजिए कि प्रदूषण के समस्या पर दिया जाए तो प्रस्तावना बनाना, फिर प्रदूषण का अर्थ बनाना, इससे समझ गए ना। अब उसके बाद देखो क्या होगा। अब उसके बाद यहाँ पर आएगा कि झगड़े का प्रकार कितने प्रकार का होता है, या फिर इस प्रकार से भी बना सकते हो कि झगड़े का प्रकार ये कई प्रकार के हो सकता है। या तो कपार फोड़ देगा वो, या फिर तबड़ाक तबड़ाक होगा झगड़ा, या फिर नॉर्मली झगड़ा मतलब गाली वाला हो जाएगा। तो झगड़े का ये प्रकार हो गया, तो ये चीज़ समझ गए ना। अब उसके बाद देखो झगड़े का कारण भी आप तो बता सकते हो कि भाई झगड़े का क्या क्या कारण हो सकता है। तो झगड़े का कारण ये हो सकता था कि रोहितवा क्या किया कि राहुलवा से कहा कि मुझे नोट्स दे दो, मुझे अपना नोट्स दे दो। अब राहुल नहीं दिया तो रोहितवा एक तबड़क मार दिया। क्या करे भाई, नहीं दिया तो
तबड़क तबड़क मार दिया, तो ये झगड़े का कारण हो गया। तो उसी प्रकार से प्रदूषण की समस्या समाधान पर देगा, तो प्रदूषण के कारण एक हेडिंग बनाकर नहीं लिख जाओगे, चाहे किसी भी टॉपिक पर दे। जनसंख्या वृद्धि पर दे तो जनसंख्या वृद्धि के कारण एक हेडिंग नहीं बना दोगे। अभी कैसे लिखना है जस्ट बताऊंगा, तुम रुके रहना, केवल थोड़ा सा समय दे दो। 9 नंबर और 7 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद एक और चीज़ नहीं लिख सकते हो कि झगड़े से हानि क्या क्या हो सकती है, ये चीज़ भी तो लिख सकते हो। झगड़े के कारण के बाद झगड़े से हानि नहीं लिख सकते हो। हानि ये लिख सकते हो कि मान के चलो कि इसका कपार तो फूट गया, इसका भी कपार फूट गया, तो मान लो कि 100 रुपया का ये भी दवाई किया, 100 रुपया का ये भी दवाई करवा लिया, तो ये झगड़े का हानि हो गया ना, कि बिना मतलब का इन्होंने पैसे लॉस कर दिया, बिना मतलब के, और पैसे लॉस कर दिया प्लस में शरीर से भी इनकी परेशानी हो गई, तो ये झगड़े का एक कारण भी अपना हेडिंग बना दोगे। तो स्वयं उसी प्रकार से प्रदूषण का कारण भी हेडिंग बना के लिख सकते हो ना, कि प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं, जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या कारण है। अभी समझ में आ रहा ना। उसके बाद देखो यहाँ पर एक और हेडिंग बनाओगे, क्या बनाओगे भाई, झगड़े का समाधान, कि भाई अगर तुम देखो तो झगड़े का समाधान तुम कैसे कर सकते थे, वो हेडिंग बनाओगे। तो देखिए झगड़े का समाधान ऐसे ही होगा ना, कि मान के चलो कि तुम देख रहे हो तो जाके उसको छुड़ा दो, ठीक है ना, या फिर उसको किसी से बता दो, घर वालों से बता दो, टीचर से बता दो कि ये लोग मतलब दोनों में बातें छिड़ी हुई है, ये लोग नोट्स के लिए झगड़ा कितने दिन से कर रहे हैं, तो इसका समाधान हो जाएगा। वो लोग कुछ ना कुछ समाधान के लिए उपाय बता देंगे और उससे दोनों का काम हो जाएगा, तो झगड़ा नहीं हो पाएगा। तो एक और हेडिंग आप बना सकते हो ना, झगड़े का समाधान। तो उसी प्रकार से प्रदूषण का समाधान या फिर जनसंख्या वृद्धि का समाधान आप हेडिंग बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो। बस हेडिंग का ही खेल है, उसके बाद कुछ भी खेल नहीं। अभी बताऊंगा क्या क्या लिखना है। उसके बाद एक चीज़ और बना देना कि अब उपसंहार, जो कि मैंने लास्ट में बताया ही है कि ये हमेशा लिखना ही है, ये दोनों हमेशा रहेगा, ये दोनों कभी भी हटेंगे नहीं, ये दोनों रहेंगे। और ये बीच वाला भाग जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि झगड़े का अर्थ क्या होता है, झगड़े का कारण क्या होता है, झगड़े का प्रकार, उसी प्रकार से झगड़े का समाधान, ठीक है ना। झगड़ा रोकने के उपाय भी आप लिख सकते हो, जैसे उसी प्रकार से प्रदूषण रोकने का उपाय में कर सकते हो, तो उसी प्रकार से कर नहीं लोगे तो बाकी झगड़े रोकने का उपाय में क्या बताओगे, बताओगे कि जब ये इस पर ये जो टीचर हैं बड़ी मार पीट देंगी, बड़ी मार बना बना के मुर्गा, तो झगड़े का समाधान हुई उपाय ही हो जाएगा, क्योंकि तब झगड़ा ये लोग नहीं करेंगे। तो उसी प्रकार से प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि, नारी सशक्तिकरण, चाहे हेन तेन, यहाँ पर आतंकवाद, किसी भी टॉपिक पर है तो यही हेडिंग और बनाकर नहीं लिख दोगे। और समझ में आया ना, तो समझ में आया तो लाइक ठोक दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बेहतरीन तैयारी यहीं पर मिलेगी। सब लोग रटवाएंगे, कुछ करेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। अब देखो क्या करना है, अब तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया। चाहे जिस भी टॉपिक पर, मान के चलो कि मुझे दिया गया, मान के चलो कि आतंकवाद पर, चाहे मुझे दिया गया मान के चलो कि प्रदूषण पर, पर्यावरण प्रदूषण पर, ठीक, पर्यावरण प्रदूषण मुझे दे दिया गया भाई पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखने के लिए। अब मैं क्या करूं भाई, मुझे तो कुछ नहीं आता। मैंने सबसे पहले आपको बताया ना, प्रस्तावना लिख दो, प्रस्तावना हमेशा, लेकिन उससे पहले आप रूपरेखा लिख सकते हो। नहीं भी लिखोगे कोई भी दिक्कत नहीं है, इससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन लिख सकते हो। मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं होता। प्रस्तावना से ही डायरेक्ट स्टार्ट कर दो, रूपरेखा मत लिखो। हाँ चलो, ये हो गया प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या लिखा जाएगा मेरे भाई, तो जैसा मैंने बताया सिम इंट्रोडक्शन प्रस्तावना में लिखा जाता है। तो प्रस्तावना में तुम क्या लिखोगे, लिख दोगे कि आज का जो मनुष्य है, आज का जो मनुष्य है, आज का मनुष्य, आज का मनुष्य क्या हो चुका है, पर जो है मशीनों का गुलाम हो चुका है सारा। चाहे लिख सकते हो कि आज का मनुष्य अपना सारा काम अपने से बनाकर लिख सकोगे ना, अपना सारा काम, सारा काम। अभी मैं इंपॉर्टेंट आपको दे भी दूंगा, केवल आप घबराइए नहीं। सारा काम मशीनों के द्वारा कर रहा है, मशीनों के द्वारा कर रहा है। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं ले जाना चाहता हूँ, इसीलिए फटाफट लिख रहा हूँ, मशीनों के द्वारा कर रहा है। भाई इंट्रोडक्शन में बनाओगे ना कि कुछ क्या दिक्कत है शुरुआत से ही, तो शुरुआत से कैसे होगा, जब वो मशीनों के द्वारा अपना कार्य कर रहा है उसी से ना प्रदूषण फैलेगा। तो ये चीज़ शुरुआत में बनाओ। और जब मशीनों के द्वारा काम कर रहा है तो यही कारण है कि मनुष्य अपने पर्यावरण पर ध्यान ही नहीं रख रहा है, कि मनुष्य अपने पर्यावरण पर, देखो पर्यावरण से ऐसे ही लिखा जाता है, पर्यावरण पर ध्यान नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है, दे रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप काफी बेहतरीन तरीके से, इतना ही आसान होता है, इससे आसान आपको कोई नहीं बताएगा। प्रदूषण की समस्या बन रही है,
की समस्या बन रही है। देखो इस प्रकार से और क्या लिख सकते हो, प्रदूषण की समस्या बन रही है। यदि देखो अगर ये से क्या हो रहा है कि पर्यावरण में असंतुलन हो रहा है, पर्यावरण में असंतुलन होगा तो प्रदूषण फैलेगा ही। तो लिख सकते हो कि वृक्षों की कटाई से, वृक्षों की कटाई उसके बाद क्या लिख दोगे भाई, लिख दोगे कि नदी नालों की सफाई ना करना, नदी नालों की सफाई ना करना, या फिर नदी नालों में कुछ भी फेंक देना, फेंक देना पर्यावरण को असंतुलन कर रहा है। इसको सही कर लेना, पर्यावरण हाँ को असंतुलित कर रहा है। अपने से जितना थॉट होगा वही बनाकर लिखा जाता है, कर रहा है। देख लो इस प्रकार से। अब देखो यही कारण हो चुका है कि हमारा यही कारण है कि हवा, पानी, मिट्टी सभी दूषित हो चुके हैं। इस प्रकार से लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे। अगर आपको पूरे का पूरा जो निबंध है, इंपॉर्टेंट निबंध का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, ध्यान से देख लो। इस नंबर पे, ये जो नंबर है इस नंबर पे देख लो, इस नंबर पे क्या करना है, केवल और केवल 39 रुपये फ़ोन पे या फिर गूगल पे कर दो। ये निबंध भी दिया जाएगा और ऑल सब्जेक्ट के, आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं यूपी बोर्ड में, ऑल सब्जेक्ट के देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा, एमपी क्वेश्चंस का पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। प्लस में टॉपर की कॉपी रहेगी, कॉपी कैसे लिखना है, मॉडल पेपर, पीवाईक्यूज, यानी कि सब चीज़ रहेगा। जितना तैयारी के लिए इनफ हो, 95% की तैयारी के लिए इनफ हो, वह चीज़ इस पीडीएफ में ऐड किया गया है। तो इस नंबर पर आपको क्या करना है, 39 रुपये करके स्क्रीनशॉट भेज देना। इसी नंबर के व्हाट्सएप पर आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा अगर आपको चाहिए तो। अगर आपने प्रस्तावना बना लिया तो प्रस्तावना जब आपने बना लिया तो प्रदूषण का अर्थ नहीं बना दोगे, अगला हेडिंग, तो अगला हेडिंग बना दो प्रदूषण का अर्थ। भाई अर्थ में क्या लिखोगे, अर्थ के अनर्थ थोड़े लिखोगे, अर्थ ही ना लिखोगे। तो बता दोगे कि प्रदूषण का अर्थ है कि हमारे पर्यावरण में अत्यधिक जो है क्या, अत्यधिक जो विनाशकारी गैस से, विनाशकारी पदार्थ का मिल जाना प्रदूषण कहलाता है। बता दोगे कि नहीं बता दोगे। और प्रदूषण के अर्थ में ये भी लिख सकते हो कि प्रकृति जो पर्यावरण बनाई है एकदम संतुलन में बनाई है, मगर आज के मनुष्य उसमें हानिकारक घटक मिलाकर उसको दूषित कर रहे हैं और उसके प्रदूषण के कारण ही लोग, और उसका परिणाम हो रहा है कि लोग अंधे, गूंगे और बहरे हो रहे हैं। तो प्रदूषण के अर्थ में आप लिख दोगे। उसके बाद अब आपका एक और मैंने बताया कि प्रदूषण के प्रकार आप हेडिंग बना सकते हो, जैसे झगड़े के प्रकार मैंने बताया, तो प्रदूषण के प्रकार भी एक हेडिंग बना सकते हो। इसमें लिख देना, बाकी बढ़ा चढ़ा के, क्योंकि मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए। प्रदूषण का प्रकार, प्रदूषण के प्रकार नहीं जानते हो तुम, प्रदूषण के प्रकार नहीं जानते हो कितने प्रकार का होता है भाई 3 प्रकार के। तो प्रदूषण बता दोगे कि प्रदूषण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होता है। वायु प्रदूषण ऐसे होता है, वायु में हानिकारक घटक मिल जाते हैं तो वायु प्रदूषण हो जाता है। जल प्रदूषण में जल में कूड़ा करकट मिला दिया जाता है तो जल प्रदूषण होता है। फिर मिट्टी प्रदूषण, मिट्टी में हानिकारक पदार्थ मिला दिए जाते हैं, मिट्टी प्रदूषण हो जाता है। अब देखो वो चीज़ बता दिए। अब जैसे तुम बताओगे कि प्रदूषण का कारण क्या हो सकता है, ठीक है ना, प्रदूषण का कारण बताओगे ना, तो प्रदूषण में कारण यही बता दोगे कि फैक्ट्रियों से, देखो एक हेडिंग बनाओगे ना प्रदूषण के कारण, तो बताओगे कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला कूड़ा करकट, ठीक, और यहाँ पर घर से निकलने वाला कूड़ा करकट और भी सारी चीज़ें, प्लास्टिक वगैरह जब नदी नालों में और ऐसे ही खुले वायुमंडल में शौच करके उसी प्रकार से छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, तो इसी कारण प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है। और प्रदूषण के कारण ही आजकल लोगों में सारे रोग बीमारियां उत्पन्न हो रही है। तो प्रदूषण के कारण में आप लिख दोगे। अब देखो, अब प्रदूषण के कारण हो गया तो प्रदूषण का समाधान भी तो होगा, प्रदूषण का समाधान भी एक हेडिंग बना दोगे, प्रदूषण का समाधान, ठीक, प्रदूषण का समाधान भी तो हेडिंग बना दोगे। तो प्रदूषण के समाधान में हेडिंग बनाओगे कि प्रदूषण का हम समाधान कैसे कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से अपना आप कदम बताओगे कि हाँ इस प्रकार से यहाँ पर ये व्यवस्थाएं बनाकर, शौचालय बनाकर, और ये जो होता है गैस LPG वाला सबके घर में प्रोवाइड कराकर हम प्रदूषण का समाधान कर सकते हैं। अब देखो पर्यावरण प्रदूषण दिवस भी एक हेडिंग बना सकते हो कि पर्यावरण प्रदूषण
प्रदूषण दिवस, या फिर बता सकते हो दिवस, हाँ दिवस ही बता दोगे कि हाँ पर्यावरण प्रदूषण दिवस में यहाँ पर प्रदूषण के लिए काफ़ी बेहतरीन चीज़ें लगाई गई वहाँ पर। और यहाँ पर बता दोगे कि भारत सरकार भी 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण अधिनियम पारित की, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप बता दोगे। और उसके बाद एक और हेडिंग बना दोगे उपसंहार। उपसंहार में क्या बनाओगे? उपसंहार में ये बताओगे कि तुम उस पर क्या कदम उठाओ, लोग क्या कदम उठाएं, जनता जो है क्या कदम उठाए, भारत सरकार क्या कदम उठाए। तो देखो बता दोगे कि यहाँ पर भारत सरकार को ये करना चाहिए, ये कर रही है प्रदूषण के खिलाफ, कर रही है भी भारत सरकार, ये कर रही है कि वो मुफ्त LPG गैस का जो बांट रही है तो उससे भी प्रदूषण कम होगा। प्लस में और वो क्या है, बिजली की जो ये है बिजली बनाने का उपकरण अब सोलर द्वारा किया जा रहा है, तो इससे भी प्रदूषण कम हो जाएगा। घर घर शौचालय फ्री मुक्त दिया जा रहा है, उससे भी प्रदूषण की समस्या कम हो रही है। आम जनता को भी चाहिए कि शौच मतलब कि वो क्या होते हैं टॉयलेट में ही करें, बाकी बाहर ना करें, उससे प्रदूषण फैलता है। और क्या बता सकते हो कि आम जनता को भी ये चाहिए, हमारे लोगों को भी ये चाहिए कि जहाँ कभी कहीं भी कूड़ा करकट एकत्र हो तो उसको एक गड्ढा खोदकर काफ़ी बेहतरीन तरीके से उसको रखें, और वो बाद में चल के खाद हो जाता है। तो इस तरीके से बना कर लिखना है भाई, काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। तो आशा करता हूँ कि चाहे किसी भी टॉपिक पर तुम्हें आए तो तुम लिख ले जाओगे। और हाँ, तो आपको अगर आपको PDF चाहिए पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, जितने भी अगर आपको तैयारी नहीं हुई है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, चाहे निबंध हो चाहे पत्र लेखन हो, सभी चीज़ का वीडियो भी मेरे चैनल पर आती रहती है। और प्लस में तैयारी करने के लिए आप करें क्या कि 39 रुपये में इस नंबर पे फ़ोन पे करके, ये जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पे फ़ोन पे करके आप PDF ले सकते हो। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।